हेलो। नमस्कार, मैं सपना होम क्रेडिट इंडिया से बात कर रही हूँ पर्सनल लोन डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या मेरी बात अवधेश किशोर कुमार जी से हो रही है? जी जी। जी, कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। जी सर, हमारी बैकअप टीम से तो आपसे बात हुई है, आपने कल के डेट पे कॉल भी किया था सर। तो ये ऑफर के बारे में बताया गया, ऑफर के बारे में क्या डिसाइड किए सर? हमें जो है आपकी लोन की जो ब्याज दर है ना, जी। ये समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ क्या है ऑफर, ठीक है सर, और क्या बेनिफिट है सर। तो हम्म। आगे की जानकारी देने से पहले आपको सूचित करना चाहूंगी, कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। और आपके नाम से सर पैन कार्ड है? आप लोन भी है, आप दे रखे हैं हमको। जी। आपने लोन भी दे रखा है मुझे पहले भी। हाँ, दिया गया है, मैं देख रही हूँ। लोन 20,000 का आपने लिया हुआ है 2020 में। आपने ये 1 जुलाई को लिया हुआ है सर, ठीक है। उसकी ईएमआई अभी चल रही है, आप भर रहे हैं सर, राइट? तो ये जो ऑफर आपको बताया गया था ना सर, टॉप अप लोन का ऑफर है आपके लिए, ठीक टॉप है। अप लोन। हाँ, टॉप अप लोन मीन्स क्या होता है, आपको 12 महीने 12 किस्तें बनी थी ना, आपको पे करना था, राइट? तो ये 12 किस्तें में आपने 7 किस्तें पे कर चुके हैं, बाकी का भी किस्तें बाकी है सर, ठीक है। जिसकी कितना अभी बाकी है, आपको, कितना भरना है और? हाँ, तो मैं आपको वही बता देती हूँ। ये जैसे कि जो आपको जो जितना भरना है, मैं बता देती हूँ कितना आपको भरना है हमारी कंपनी की तरफ से, ठीक है। आपका ये जो रहेगा भरना, आपको 9,451 रुपया 58 पैसे है सर, राइट? मैं तो ऑलरेडी 14-15 हज़ार रुपये भर चुका हूँ। जी। हम्म। अगर 14-15 हजार भरे होंगे तो आपका यहाँ पे जो दिखा रहा है ना सर, करेक्ट, 9,451 रुपया 58 पैसा है सर, ठीक है। हमने जो भरा है अभी उसमें, जी। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट अभी भर दिए हम या बाकी है इंटरेस्ट हमें देना? आपके पर महीने के जो ईएमआई बताई गई होगी सर, ठीक है, हाँ। उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज के साथ ही आपको बताया गया, अलग से थोड़ी देना पड़ता है सर। तो वो कितना आपका कितना ईएमआई उसमें के साथ ही आपको आ रहा होगा ना सर। आ रहा है? तो मुझे पता थोड़ी चल रहा है कितना भर रहे हैं नहीं भर रहे, ये आप ही देखिए, बताओगे ना। पर महीने के जो ईएमआई की रहती है ना सर डेट, हम्म। पर महीने जो ईएमआई भर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ कितनी आपकी ईएमआई चल रही है सर। आप पर महीने आप दे रहे हैं ना सर 2,051 रुपया, हाँ। राइट? हाँ। तो पर महीने के आपका 2,000, लास्ट में आपको एक आएगा अमाउंट 1,968 रुपया की सर। ये 8 तारीख को आपकी पर महीने का डेट आ रहा है सर। जो फरवरी में थी 8 तारीख को आप पे कर चुके हैं, मार्च में 8 तारीख को आएगी सर, ठीक है। तो कितना ये भरना जो पड़ेगा? जी, कितना आएगा? 2,051 रुपया भर रहे हैं ना सर अभी। हाँ। ओ, जी, तो ये आपका टोटल अभी देना है कंपनी को है 9,000। 1 मिनट बता देती हूँ कितना आपको देना है कंपनी को। अच्छा। ये आपको और कितनी किस्त बचे हैं? आपका बचे हैं सर 6 किस्त, ठीक है सर। कितना? आपको और 5 किस्तें बची है ना सर अभी आपको देना कंपनी अच्छा। को। हाँ। 5 किस्तें में आपको अभी देना है सर 9,451 रुपया सर। आप चेक कीजिए, अपने पास, आपके पास ऐप है सर होम क्रेडिट का? हाँ। हाँ, तो होम क्रेडिट के ऐप में चेक कीजिए आपकी ईएमआई कितनी है अभी देनी। अच्छा, आपको चार नौ इंटरेस्ट रेट बता दीजिए मुझे बस। ओके, तो मैं बता देती हूँ। ये जैसे कि जो आप आपका जो है ना सर 9,451 रुपया, जिसमें आपको ये अभी हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है 40,000 रुपया, ठीक है। 40,000 में आपको जो 9,451 रुपया देना है ना कंपनी को, अच्छा। ठीक है, वो आपको अब देना नहीं रहेगा। ये 40,000 में माइनस कर दीजिए। 40,000 में माइनस करके आपके जाएंगे अकाउंट में 30,448 रुपया सर, ठीक है। अच्छा। इसमें समझ में आया सर? कोई डाउट है सर? 30,448। हाँ, जो ये आपके खाते में जिसमें आपको ये अमाउंट आपको रहेंगे, ठीक है, उसमें आपको जब इस बार फॉर्म फिल कराएंगे ना सर, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ फॉर्म फिल कराएंगे तो कितना आपको पैसे लगेगा, ठीक है। 1 मिनट। जी, इसमें आपका रहेगा सर
जी, तो देखिए सर, ये जो आपको दिया जा रहा है, जो अमाउंट जो था आपका, ठीक है, कंपनी को देना 9,000 9,000 451 रुपया 98 पैसा आपको कंपनी को देना है, ठीक है। तो उसमें 40,000 में आपको कंपनी माइनस कर दे रही है, माइनस करके आपको लोन प्रोवाइड कर रही है 30,548 रुपया 2 पैसा सर, ठीक है। ये जो लोन आपको दिया जाएगा, ठीक है, वो तो किस्त जो चल रही है ना, वो किस्त भरना नहीं है आपको, ठीक है सर। वो आपको अब कंपनी को नहीं देना रहेगा। जब ये लोन से आप करेंगे ना, जुड़ेंगे, तो ये लोन बंद हो जाएगा। पिछला लोन आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा, वो लोन नहीं चलेगा। ये आपको जो 30,000 जो दिया जाएगा ना सर, इसमें का ऑन टाइम का आपका फाइल चार्ज रहेगा 944 रुपये आपके कट के खाते में जाएंगे 29,604 रुपया 2 पैसा सर, ठीक है। अच्छा। तो ये कट के आपके जब खाते में जाएंगे तो इसकी EMI जो बनेगी ये 2,876 रुपया की बनेगी सर, ठीक है जी। तो पर महीने की EMI आप इतना भरेंगे और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज रहेगा, मैं बता देती हूँ इसको, उससे कम का होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। इसमें रहेगा आपको 1.63% प्रति मंथ के लगभग लगेंगे सर, ठीक है। EMI कितना बताया? 2,876 रुपया सर। कितने दिन तक? ये देखिए, कंपनी ऐसे दी है 18 महीने के लिए, लेकिन आप इसको चाहें तो 6 महीने के बाद इसको बंद करा सकते हैं। छोटा अमाउंट रहेगा, आपके लिए इजी रहेगा, बंद करा सकते हैं। बंद कराने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ना बाकी महीने का कोई ब्याज लगेगा सर। ये छोटा मूलधन राशि जो बचेगी आपके पास 6 महीने के बाद, आप एक बार जमा करके उसी समय बंद करा सकते हैं, अपना एक लोन मिनट, फोरक्लोजर करा EMI सकते कितना हैं। बताया आप? 2000, 2,800? हाँ, 2,867 रुपीज सर। एक मिनट, थोड़ा मैं बिजी था अभी, एक मिनट रुकिए। 2,800 76। ये 18 महीने के लिए है ना? जी, 18 महीने के लिए भले कंपनी दी है। ये छोटा मूलधन राशि रहेगा। अगर 6 महीने के बाद इसको बंद कराते एकदम छोटा अमाउंट रहेगा आपके पास, एक बार जमा करके आप उसी महीने आप इस लोन को बंद करा सकते हैं। बंद कराने के लिए कोई चार्जेस नहीं, बाकी महीने का कोई ब्याज नहीं लगेगा। आप चाहे तो 12 महीने का ब्याज माफ करा सकते हैं सर। यानी 18 महीने तक ये चलेगा? 18 महीने के लिए दिया गया है, लेकिन 6 महीने के बाद आप जब चाहें तब बंद करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो सर। तो समझ रहे। अच्छा, 2,876 रुपये, इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है और मूलधन कितना जमा करेंगे हम प्रत्येक महीना? जी हाँ, ये आपको वही है, मूलधन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज सब एक्लूड है इसी में सर, 2,876 रुपया में ही सर। तो कितना जमा कर रहे हैं हम? 2,876 रुपया, और कितना जमा करना है सर? यही आपका EMI बनेगी आपकी। तो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं जो, वो बताइएगा तब मेरे को, इसमें कितना इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं जोड़ के? 1 रुपया 63 पैसा सर। 1 रुपया 63 पैसा? हाँ, अलग से नहीं दिया जा रहा है। ये आपको जो 2,876 रुपया जो आपको EMI की डेट आएगी ना सर, जो पिछली बार EMI भर रहे हैं ना, सेम वैसे ही EMI भरना। अलग से आपको कोई ब्याज नहीं लग रहा, सब इसमें आपका मूलधन राशि और ब्याज दोनों इसी में है सर। अच्छा। इसको अलग से आपको कुछ नहीं देना है। ये जो आपको 2,876 रुपया जो है ना सर, केवल आपको क्या बेनिफिट इसमें होगा कि पिछला जो लोन इसको आपको चलाना था, देना था, पिछला लोन बंद हो जाएगा, प्लस आपको ये अमाउंट जाएगा आपके खाते में, ठीक है। अच्छा, बंद इसका नहीं आपको करना है पिछला लोन? अगर चालू क्यों सर? रखेंगे दोनों तो आपको 2 EMI की किस्त, लेकिन आपका ये ऑफर वैसे ही है सर कि पिछला बंद करेंगे तब ये आप लेके कर सकते हैं। अगर चाहे तो अलग से आप उसको नहीं बंद कराना चाहते हैं तो आप ऐसे जुड़ सकते हैं सर, आप जितना अमाउंट से जुड़ना चाहेंगे तो। अच्छा, ऐसे ऑफर दूसरा मिल सकता है ये ना? हाँ, 1 मिनट सर, लाइन पे रहिए, मैं इसके बारे में डिस्कस करके बताती हूँ अपना पसंद से। ठीक। लाइन पे रहिए, मैं बताती हूँ, या फिर मैं अपना कॉल को सीनियर पर्सन को ट्रांसफर करती हूँ, बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे।
जी सर, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी सर, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ और हमारे सीनियर पर्सन से डिस्कस हुआ इसके बारे में। तो पिछला जो अमाउंट है वो बंद होके ही आपके अकाउंट में ये लोन जाएगा अमाउंट सर। अच्छा ठीक है, पहले अभी ख़त्म होने दीजिए इसको, तब लेंगे। क्यों सर, अभी ये तो अच्छा है ना सर, अच्छा स्कीम है कि आपको अच्छा पिछला नहीं आपको है, EMI। अच्छा इसलिए नहीं है कि आप लोग ब्याज के बारे में कुछ बताते ही नहीं हैं, सिर्फ ब्याज एक बताई ना परसेंट सर, बता रहे हैं। हाँ, मैं एक ये रुपया पूछ रहा हूँ 63 आपसे, पैसा। सुनिए एक मिनट एक मिनट। आप जी 2876 रुपये जो EMI बताए हैं, जी। उसमें आप कितना हमसे ब्याज ले रहे हैं और मूलधन कितना ले रहे हैं, ये डिक्लेयर कीजिए ना। ये चीज़ एक मैं मिनट जानना सर। चाहता हूँ। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर कर देते हैं तो फिर मैं आप बताऊंगा आपको आगे की प्रोसेस। नहीं तो बाकी ये ख़त्म होने दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे, लेना होगा तो ठीक है लीजिए। सर, एक मिनट सर, मैं बता रही हूँ सर। उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको लोन मिल रहा है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी। देखिए, जो मैं आपको अभी ब्याज के लिए बताई ना सर, ठीक है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज रहेगा 1 रुपया 63 पैसा, ठीक है। आपको जो पिछली बार कंपनी से जुड़े हुए थे, ठीक है, स्टार्टिंग में 20,000 रुपया से, अभी आपको कंपनी कितनी की दी है, आपको 40,000 का प्रोवाइड किया है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो आपको कंपनी दी थी 20,000 का, मैं बता देती हूँ उसका कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज लगा था। उसके मतलब उसके रिगार्डिंग आप देखिए तो अभी आपको कितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज में लग रहा है। आपको उस समय आपको ब्याज लगा था, मैं बता देती हूँ कितने की आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज लगे थे उस समय सर, 20,000 का। अभी तो कंपनी उससे ज्यादा की दे रही है सर। उस समय आपको 2.2 रुपया 12 पैसे लगे थे, ठीक है। अभी कंपनी आपको कितनी दे रही है, उतना अमाउंट 40,000 में आपको दे रही है 1 रुपया 63 पैसा सर। तो कितना डिफरेंट है सर? बहुत डिफरेंस है। हाँ, तो इसमें सर अभी आपको जुड़ने के लिए अच्छा ऑफर है, जो 2 रुपया 12 पैसा पर महीने का अच्छा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जमा कर रहे हैं सर, हम्म। ठीक है सर। तो अभी के डेट में तो यही अच्छा है ना सर कि आपको अमाउंट भी मिल जाएगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज में मिलेगा। जब इसके अलावा जब ये लोन आप बंद करा के चलाते हैं, दूसरा अब ऑफर आएगा 4 लाख 2 लाख 5 लाख की। अगर जब भी आपको इनके फ्यूचर में जब भी आपको दिक्कत आएगी तो आप उस समय जब अगर लेंगे तो इससे कम से कम, मान लीजिए अभी 1 रुपया 63 पैसा दे रहा है कंपनी, तो उस समय आपको कितना अमाउंट कर देगा, मे भी हो सकता है कि आपको 25 पैसे आप या वो 1 रुपया के ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज में आपको मिले सर, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सर। अभी छोटा अमाउंट है, ये आपका अच्छा ऑफर था, आप जुड़ सकते थे इस अमाउंट से। ये पहला लोन क्लोज करा देते हैं, एक लोन का चलेगा, फिर आपका कुछ ही दिन के अंदर आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, अगर 2 महीने 4 महीने साल भर 6 महीने, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज में आपको मिल सकता है। क्योंकि आपने ऑलरेडी सर हमारी कंपनी से 2 बार पर्सनल लोन के लिए जुड़ जाएंगे सर, क्योंकि एक बार तो जुड़ चुके हैं, दूसरा आपका ये ऑफर है सर जुड़ने के लिए। नहीं तो देखिए, जुड़ना चाहेंगे जुड़ने की कोई सर? बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, कुछ नहीं है, जी लेकिन बात क्या है मैं बता रहा हूँ आपको जी कि इसमें हमें इंटरेस्ट की जो है ना, जी। आपका जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। जो देखिए, क्यों स्ट्रक्चर नहीं है, समझ में आ रहा है आप सर? मंथली में कितना लेते हैं, साल में कितना मंथली में इंटरेस्ट बोली है। ना 1 रुपया अरे 63 पैसा सर। 1 रुपया ठीक है, 22,000, ये जो 40,000 है, जी उसका 1 रुपया 63 पैसा हिसाब से आप जोड़ के बताइए कितना होता है। देखिए सर, डेढ़ ये तो साल में आपके, कितना होता है। अगर हाँ प्रिंसिपल ओके। अमाउंट आप एक बार लेते हैं, जी ठीक है, आप प्रिंसिपल अमाउंट आप मंथली वाइज लेते हैं, तो आप वो भी डिस्ट्रीब्यूट करिएगा ना, आप इंटरेस्ट का भी, और प्रिंसिपल अमाउंट जो घटता जाएगा जी। तो उस पर कम होता जाएगा ना, इंक्लूड होके। ये चीज़ कहाँ नहीं, जोड़ते हैं आप लोग।
देखिए वैसा नहीं है सर। क्या? वो आपका जो है, ये जो आप बोल रहे हैं कि कम अमाउंट होता जाएगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, राइट? आपका कहने का मतलब ये है सर। लेकिन नहीं, आपका ये जो है, आप जितने दिन चलाएंगे उतने ही दिन कंपनी आपकी ब्याज लेगी। उस वो ऐसा कम वाला नहीं है। आपको ये 40,000 के ऊपर ही आपका 1 रुपया 63 पैसा आ रहा है सर। 40,000 के ऊपर आ रहा है ना, 1,063 रुपया। नहीं, 1 रुपया 63 पैसा सर। वही 1 रुपया 63 पैसा आ रहा है जी इंटरेस्ट। जी तो जी अगर मैं 2,800 रुपया, 2,876 रुपया 5 महीना तक जमा कर दिया, जी ठीक है, जी मैं बता रहा हूँ आपको, पाँच जी महीने तक जमा कर दिया 2,863 रुपया, जी 2800 इतना 76 का बताया ना, जी 2,876 इंटू 5, 14,380 रुपया मैंने आपको दे दिया, जी ठीक है, जिसमें जी। से आप 5 महीने का ब्याज कितना लेंगे, ठीक है। इसी में है सर, आपका सब कुछ ब्याज यार इसी में है। इसी में है, तो मैं चीज़ बता रहा हूँ एक चीज़, मेरे को जो 20,000 का आपने दिया है, जी ठीक है, उस पर दो जी। परसेंट का आपने इंटरेस्ट लगाया है। 2% 12 पैसा। जी हाँ 2%, मैं कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, 20 जी इंटू 2 12, यह आपका अगर मंथली जो बता रहे हैं आप 2.12% जी 424 रुपये होता है मंथली, जी ठीक है। उसको आप अगर 12 महीने भी कैलकुलेशन कीजिए, एक साल के लिए, जी। ठीक है, तो आप देखिए कहाँ चला जाता है, 5,000 चला गया, 5,088, क्या? ठीक है। तो तो ठीक है सर। अगर देखिए ये इतना चला गया ना 5,088, तो मैं जी अगर आप प्रिंसिपल ही लेते हैं जो अमाउंट उस पर, ठीक है, 20,000 पे ही, तो जो ईएमआई में भरता हूँ तो वो तो आप घटता जाता है ना, तो आप ये क्यों नहीं घटाते हैं इंटरेस्ट रेट? देखिए सर, वैसा नहीं है। या तो आपको आप तो उतने में। इंटरेस्ट लीजिए, या तो प्रिंसिपल बोलिए कि हाँ 1 साल बाद एक ही बार दे दो प्रिंसिपल 40,000 मुझे, ऐसा भी तो होना चाहिए देखिए ना। देखिए ऐसा, अगर ऐसा ऑफर रहता तो मैं हमको जरूर बताएंगे। वो अगर चीज़ ऐसा ऑफर देखिए नहीं मैं है। समझ रहा हूँ इस चीज़ को, आप जो बता रहे हैं इंटरेस्ट ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपकी इसमें जो जनरेट करता है आपका सिस्टम, उसमें गलत ऐसा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जब पे करवा लेता है पैसा आपका, प्रिंसिपल अमाउंट भी हम पे करते हैं, तो ब्याज उसमें घटेगा ना कि बढ़ेगा? और नहीं, उसमें ब्याज कहाँ? प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप जमा कर देते एक बार तो उसमें ब्याज कहाँ लग रहे हैं सर? अब बताइए, मैं 7 महीने भर दिया हूँ और 5,000 का इंटरेस्ट था हमारा इसमें, ठीक है, अभी जो लोन चल रहा है, जी ठीक है, इस पे मुझे जो इंटरेस्ट लगा फाइल चार्ज छोड़ के, जी वो लगा है 5,092 रुपया, ठीक है। जी। इसका मतलब ये होता है कि मंथली का जो आपका 2.12% है, वो लगातार आप लगाते जा रहे हैं, ठीक महीने है। का ही लग रहा है ना सर? देखिए हाँ अभी हाँ मैं क्या महीने का बताई ही लग महीने। रहा है, महीने का लग रहा है, अच्छा। लेकिन लग रहा है ना। तो अब जी 5 महीना बचा है, हम 5 महीना अगर महीने का 400 कितने रुपए लग गया था, 412 रुपये ना, अगर 412 रुपये, ये 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, 5,092 रुपये, 424 रुपये करीब ऐसे है, ठीक है। जी तो 5 महीने का अगर इस हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, तो 5 महीने का हमें कम करके दो ना, 21 रुपया हो रहा है अभी जो हमारा अमाउंट है, इस पे आप 21 कम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपका उस समय का क्या ऑफर था और क्या ये नहीं, था, ऑफ़र कुछ कैलकुलेशन नहीं था है, वो ऑफ़र नहीं जो अब बता था। रहा हूँ मैं, बस आपकी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस हिसाब से पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो आप इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट का भी वो करो ना, अभी कम, जैसे लोन क्लोज हो रहा है हमारा, तो आप 2,121 रुपये कम करो हमारा लोन का, जब ये जैसे क्लोज होगा। आप 1,000 रुपये क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं? अगर उस देखिए हिसाब सर। से होता है, जैसे जिस हिसाब से हमें इंटरेस्ट उस पर दे रहे थे, जी। ठीक है, इस हिसाब से तो आप 4,000 तो मैं दे चुका हूँ आपको इंटरेस्ट, जिस हिसाब से हमें क्लोज जैसे करने के कि लिए मैं यहाँ कह पे रहे हैं। चेक कर पा रही हूँ, अपना लोन देख लीजिएगा सर। ये हाँ आपको जो लास्ट बचेगा जुलाई में सब आप मैं पे खोल के करेंगे बैठा हूँ आपका यहाँ एक। हाँ, एक पे।
एक सारा जो EMI रहेगी जो 2051 पे आप जमा कर रहे हैं, इसमें आपका 1978 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा लास्ट टाइम से। 2000 पूरा नहीं जमा करना पड़ेगा। लास्ट की 100 रुपये कम हुआ ना। जी सर, आपका कोई कम हुआ या ज्यादा हुआ मैं ये आपको बता दे रही हूँ सर, ठीक है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर इससे जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं, अगर नहीं जुड़ना नहीं चाहते तो जुड़ना कोई चाहे, दिक्कत जुड़े नहीं हुए सर। तो हैं ही। अब क्या मतलब, जुड़े तो है ही लोन की। अब नई ऑफर है तो ले नहीं रहे हैं, ये बताइए ना आप। जुड़ना क्या, जुड़े तो हैं ही, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं आपकी कंपनियों से। ठीक है सर, तो मैं लेकिन ये बोल। लेकिन जी देखिए, ये बोलिए। चीज़ गलत है ना। आप बताइए ऐसा अगर मैं 7 महीना जमा किया हूँ आपका EMI, और 5 महीना अभी बाकी है, तो 1000 रुपये ही बता रहे हैं कि ब्याज आपका कम होगा। ठीक है, इससे अच्छा मैं क्लोज कर दूँ। 1000 रुपये क्यों क्लोज करवाएंगे अभी? 1000 रुपये के लिए मैं 5 महीने के लिए आपका लोन क्लोज करवा दूँ? किस लिए? 1000 रुपये भर ही देंगे। 200 रुपये मंथली आपका ले दे रहे हैं। आप 4000 ठीक है। रुपये 7 महीने में ले लिए। हमारी बात समझ लीजिए आप एक बार, मैं सीधा सीधी बता रहा हूँ। ठीक है, 5092 रुपये का मेरा इंटरेस्ट बना टोटल। 20,000 रुपये का जो प्रिंसिपल अमाउंट था उस पर। ठीक है, जिसमें से मैंने अभी 4000 समथिंग दे दिया आपको इंटरेस्ट। आपके अनुसार आप बोल रहे हैं, जैसे मुझे कुछ नहीं पता, आप जैसे बता रहे हैं ऑफ़र में कैलकुलेशन करके, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सारी चीज़ दे दिया हूँ मैं आपको, 4000 समथिंग रुपये दे दिया। अब बचा 1000 रुपये इंटरेस्ट और आपका ये 9000 मूलधन, ऐसे आप बता रहे हैं। ठीक है सर, देख लीजिए। अगर ऑफर ये अच्छी लगी तो आप जुड़ ऑफ़र सकते बहुत हैं, अच्छी नहीं लगी जुड़ना है, लेकिन सकते। हमारी जो ब्याज का जो कैलकुलेशन है वो आप लोग कर लीजिए। अगर हो जाता है फाइनल तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ले लूँगा। सीधी सी बात। हमारे अभी अनुसार जो कन ब्याज, तो अगर आप अभी इसमें इस लोन को क्लोज करते हैं तो 2100 समथिंग रुपये है हमारा, जो आपके अनुसार ही बन रहा है। जैसे आपने इंटरेस्ट लगाया, मैंने भी वैसे कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं लगा, हमारे हिसाब से तो कुछ और होगा। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें अंतर बहुत आ जाएगी। तो इसलिए मैंने नहीं किया, आपके ही EMI का ब्याज का सारा चीज़ कैलकुलेशन करके, ठीक है, मैं उस पर किया हुआ हूँ। अगर ये कैलकुलेशन कर देते हैं, 2100 समथिंग रुपये हमारा ब्याज इसमें आता है आपके अनुसार ही। ठीक है, अगर ये होता है तो ठीक है, क्लोज कर दीजिएगा और नया ऑफ़र दे दीजिएगा। अगर नहीं नहीं सर, जो मैं तो आपको ऑफर बताई अभी सेम एग्जैक्ट आपका जो ऑफर बताई वही ऑफर रहेगा सर। उसमें आपका इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, ओके, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। जी सर, होम क्रेडिट का अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपके पास अपना स्टोरेज है, आपका अपना तरफ से कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके जी।